हेलो फ्रेंड्स, आनंद ऐस के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि दीपावली के दिन अगर आपको छिपकली नजर आती है तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में यह पूछा है कि अगर स्वप्न में छिपकली दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है। चलिए आज उसका जवाब लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, स्वप्न में छिपकली देखना वैसे तो अशुभ ही होता है। स्वप्न में छिपकली नहीं दिखना चाहिए। सपने में छिपकली का दिखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपको सपने में छिपकली किस तरह से दिखाई दे रही है, हालांकि इसका परिणाम कभी कभी शुभ भी हो जाता है। यह डिपेंड करता है आपको सपने में छिपकली किस तरह से दिखाई दी या किस मुद्रा में दिखाई दी। इस बात पर उसका बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अगर छिपकली एक ही जगह पर बैठी हुई है, कहीं हिल डुल नहीं रही है, स्थायी है, तो इसका मतलब है कि कोई दुर्घटना या हानि होने वाली है। हो सकता है आपकी दुर्घटना वाहन से हो जाए, छत के ऊपर से गिर जाए आप, या किसी और चीज से हो जाए, या फिर किसी न किसी प्रकार से आपको हानि जरूर होगी। यदि छिपकली किसी कीड़े को खाते हुए दिखाई दे, कीड़े मकोड़े मकड़ी इत्यादि किसी को भी खाते दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में चोरी हो सकती है, चोरी होने की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर छिपकली डरकर भागते हुए नजर आए तो इसका मतलब ये है कि आपको शुभ फल प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कहीं ना कहीं से लाभ की स्थिति बनने वाली है। ऐसे ही हमसे कमेंट में पूछा गया है एक प्रश्न कि छिपकली अगर किचन में दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, छिपकली का किचन में दिखना एक प्रकार से बहुत ही अशुभ बात है। स्वप्न में अगर छिपकली आपको अपने किचन में नजर आती है, इसका मतलब ये है कि आपके घर में समृद्धि में बहुत जल्द कमी होने वाली है। किसी न किसी प्रकार का कलेश आपके घर में होने वाला है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास कर रही हैं। इसका मतलब ये है स्वप्न में किचन में आपको छिपकली दिखना बहुत ही अशुभ है। बात आती है इसके निराकरण की। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो हमें क्या करना चाहिए। रोज संध्या में तुलसी के पास, अपने घर में जो तुलसी का पौधा है, ध्यान रहे तुलसी का पौधा हरा भरा होना चाहिए। पौधे के पास एक दीपक जलाएं यम देवता के नाम से। हर शनिवार और मंगलवार के दिन प्रातः काल में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में एक दिया सुबह के समय जलाएं, शनिवार और मंगलवार को। इसके अलावा संध्या के समय भी दिया जलाना आवश्यक है। संध्या के समय भी पीपल के वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करके उसे एक लोटा जल चढ़ाएं सुबह के समय, और शाम के समय एक दीपक जलाएं। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, धन का अभाव नहीं होगा, और तुलसी के पास दीपक जलाने से आपके घर में जो कलेश होने वाला है या किसी प्रकार की परेशानी होने वाली है वह दूर हो जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको जानकारी दे दी कि छिपकली का स्वप्न में दिखने का क्या मतलब होता है। इसके अलावा भी स्वप्न के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो आपको स्वप्न में अगर नजर आए तो इसका फल हमेशा बुरा होता है। अगर बिल्ली आपको सपने में नजर आती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी किसी से बहुत जल्द ही लड़ाई होने वाली है। अगर स्वप्न में कुत्ता आपको अलग अलग अवस्था में दिखाई दे रहा है, अगर रोता हुआ कुत्ता दिखाई दे, मतलब बुरा समाचार आने वाला है। छिपकली की तरह ही बिच्छू का दिखना शुभ अशुभ दोनों होता है। इसका फल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आपको ये सपने में दिखाई दे, इसका मतलब है आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। सपने में अगर बिच्छू काटता हुआ दिखाई दे तो किसी तरह की हानि या नुकसान संभव है। अगर स्वप्न में आपको बंदर दिखाई देता है, इसका मतलब यह है कि परिवार या मित्र से लड़ाई हो सकती है या किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है अपने रिश्तेदारों से। सपने में अगर आपको कोई भूत नजर आता है, इसका मतलब यह है कि भविष्य में आपको किसी तरह का भारी नुकसान होने वाला है। अगर स्वप्न में कोई हत्या करते नजर आए, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से आपको धोखा मिलने वाला है। अगर स्वप्न में आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे, इसका मतलब यह है कि व्यापार में बहुत बड़ी हानि होने वाली है, साथ ही रोग व शत्रुओं की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। अगर स्वप्न में आपको आपके ऊपर बिजली गिरते हुए नजर आए, इसका मतलब यह है कि आप किसी बहुत बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। दोस्तों, स्वप्न में अगर आपको खाली दुकान दिखती है, इसका मतलब यह है कि आपको बहुत जल्दी धन हानि होने वाली है, जबकि भरी दुकान देखना अच्छा माना जाता है, इससे धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताएं। अपने कमेंट जरूर लिखें, कोई समस्या हो वो भी कमेंट में अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।